जय श्री राधा कृष्ण। आज मैं आपको भक्तमाल की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी, हृदय भक्ति से भर जाएगा और भगवान के प्रति आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। ये केवल एक संत के जीवन की प्रसंग नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। ये उस भक्ति की कहानी है जिसमें भक्त संतों की सेवा में इतना डूब जाता है कि संसार की सारी जिम्मेदारियां भूल जाता है। पर वो तो भूल गया, मेरे ठाकुर जी कभी नहीं भूलते। और तब भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उसकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। कहा भी गया है ना, भक्त के वश में है भगवान। प्रेम की डोरी थामे जिसने सच्चा प्रेम किया, उसके बन गए गुलाम। भक्त के वश में है भगवान। भक्तों, ये प्रसंग है भक्त श्री सेन जी के जीवन का। श्री भक्तमाल में वर्णित है कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में एक अत्यंत समृद्ध नगर था, बांधवगढ़। वहाँ के राजा थे वीर सिंह। नगर समृद्ध था, महल बहुत भव्य था, सेना बहुत शक्तिशाली थी। उस नगर की सबसे बड़ी पहचान राजा नहीं थी, उस नगर की सबसे बड़ी पहचान थे एक साधारण से नाई, भक्त श्री सेन जी। जी हाँ, जाति से वो नाई थे। पेशा था राजा जी के बाल बनाना, मालिश करना, उन्हें स्नान कराना। लेकिन उनका हृदय भगवान राम के प्रेम से भरा हुआ था। श्री भक्तमाल ग्रंथ में उनका नाम बड़े ही आदर से लिया गया है। वो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या थी? उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी विनम्रता, संतोष और संत सेवा। वो मानते थे कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा पुण्य है तो वो है संतों की सेवा करना। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सेन जी अपने घर से निकल रहे थे। उन्हें राजमहल जाना था, राजा जी की मालिश करने, उनके बाल काटने के लिए, है ना, क्योंकि राजमहल में राजा वीर सिंह जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि नाई ही थे जो उनको स्नान करवाते थे। अब सेन जी जैसे ही घर से निकले, बाहर निकले, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा दूर से संतों की एक बड़ी सी मंडली आ रही है। सबके मुख पर हरि नाम था। कोई मंजीरा बजा रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई राम नाम का संकीर्तन कर रहा था। पूरा वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। सेन जी जैसे ही संतों को देखते, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता। वो दौड़कर संतों के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज कृपया करके मेरे घर पधारिए। संतों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब सेन जी राजमहल जाने की जगह संतों को अपने घर लेकर वापस आ गए। उन्होंने संतों के चरण धोए, उनके लिए भोजन तैयार करवाया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें विश्राम करवाया। फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। भक्तों, जिसे संतों का संग मिल जाए उसे समय का पता ही नहीं चलता। सेन जी भी सत्संग में ऐसे डूब गए जैसे मछली जल में डूब जाती है। राम कथा बढ़िया चल रही थी, प्रसंग के ऊपर प्रसंग चल रहे थे, सुंदर भजन चल रहे थे, नाम संकीर्तन हो रहा था और धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर दूसरी तरफ राजमहल में राजा वीर सिंह उस सेन जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नाना था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, लेकिन सेन जी का कुछ अता पता ही नहीं था। अब राजा को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। उन्होंने सोचा, आज ऐसा कैसे हो गया? सेन तो कभी देर नहीं करते। इधर दूसरी तरफ सेन जी का समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भाई मुझे राजमहल भी जाना है, क्योंकि जो ठाकुर जी के चरणों में डूब गया ना, फिर उसे अपने शरीर का, समाज का, इधर उधर को कोई ध्यान नहीं रहता। सेन जी तो बढ़िया संतों की सेवा में लीन थे। और उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें भर जाती है। देखो, भक्त भूल सकता है दुनिया के प्रपंच, है ना, बट हमारे भगवान वो कैसे भूल सकते? अब भगवान श्री राम ने देखा मेरा भक्त संतों की सेवा में लगा हुआ है, यदि वो राजमहल नहीं जाएगा तो उसे कष्ट होगा, क्योंकि राजा जी नाराज हो जाएंगे, है ना, हो सकता है वो कुछ दंड भी दे दे, उससे भक्त का मन दुखी होगा, है ना। तो यही सोचकर भगवान देखो सब कुछ देख सकते हैं, अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते हैं। और यही सोचकर जो त्रिलोकीनाथ है भगवान श्री राम, जो बैकुंठ के स्वामी है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उन्होंने
श्री सेन जी का रूप धारण कर लिया। कंधे पर वही पेटी उठाई, हाथ में वही सामान लिया, वही चाल, वही रूप, वही आवाज, और सीधा राजमहल पहुंच गए। अब राजा जी ने देखा और वो एकदम गुस्से से बोले, अरे सेन तुम आ गए, आज कहाँ रह गए थे इतनी देर। अब भगवान ने थोड़ी सी बात करी और फिर राजा जी की सेवा शुरू करी। सबसे पहले मालिश करी, सर में बढ़िया तेल लगाया, खूब रगड़ा चंपी करी, फिर राजा जी को स्नान कराया, दर्पण दिखाया। सब कुछ बिल्कुल रोज की तरह था, लेकिन आज कुछ तो अलग था, कुछ बहुत अलग। राजा जी को ऐसा दिव्य आनंद मिल रहा था जो उन्होंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। उनका शरीर पंख की तरह हल्का लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शरीर नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और वो सोच रहे हैं कि आज क्या अलग है, रोज तो इसी तरह से मालिश होती है, काम तो सारे के सारे वही थे ना जो रोज होते हैं, बट आज अलग क्या बात है। राजा सोच रहे थे कि आज सेन के हाथों में पता नहीं कुछ अद्भुत जादू ही लग रहा है। आज जैसे ही चंपी करी तो दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, सारी परेशानियां खत्म हो गई। आज जो भी सेवा हुई उसमें दिव्य सुख मिल रहा था। अब राजा तो ये सोच ही रहे हैं, बट ये देखो जब मेरे ठाकुर जी का हाथ किसी को लगेगा तो उसे दिव्य सुख तो मिलेगा ही ना। अब भगवान ने जो भी रोज की सेवा नियम होते हैं वो करे और उसके बाद चले गए। अब राजा अपनी सोच में है, भगवान चले गए, और उधर दूसरी तरफ जब संत मंडली विदा हुई तब अचानक सेन जी को स्मरण हुआ, हाय आज तो भाई मेरा राजमहल जाना ही रह गया। अब तो उनके हाथ पैर फूल गए। देखो जब तक हम भक्ति में होते हैं तो पूरी तरह उसमें रमे होते हैं, बट जब सांसारिक प्रवृत्तियों में आते हैं तो फिर सारी चीज हमारे दिमाग को परेशान करती है। अरे ये काम रह गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा भाई आज तो राजा जी से खूब डांट मिलेगी, हो सकता है नौकरी चली जाए। राजा जी तो आज बहुत गुस्से में होंगे, भाई आज वो नहाए धोए नहीं, मालिश नहीं हुई, कुछ काम नहीं हुआ, और आज तो मेरे ऊपर बड़ी ही गुस्सा करेंगे। और ये सोचकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर राजमहल की ओर दौड़े। रास्ते में उन्हें एक सैनिक मिला। सैनिक मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ सेन जी, फिर वापस क्यों जा रहे हो। अब सैनिक की बात सुनकर सेन जी बोले, क्या मैं तो अभी तो गया ही नहीं, आज मुझे बहुत लेट हो गया, बस अभी मैं जा रहा हूँ। सैनिक हंस पड़ा और बोला, क्या बात कर रहे हो, आज तो पूरे नगर में आपकी ही चर्चा हो रही है, राजा जी तो बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से। अब सेन जी सैनिक की बात सुनकर बड़े हैरान हो गए। प्रसन्न है, मैं तो सोच रहा था आज तो वो मुझे बड़ा गुस्सा होंगे, बड़ा क्रोध करेंगे, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने सोचा जरूर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, आज राजा जी बहुत गुस्से में होंगे और वो मुझे नौकरी से निकालना चाहते होंगे, इसीलिए मेरा मजाक बना रहा है और कह रहा है कि वो बड़े प्रसन्न है आपकी सेवा से। अब यही इसी तरह के हजारों अपने दिमाग में ख्याल बुनते 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 डरते डरते वो महल में पहुंचे। जैसे ही वो अंदर गए एक अद्भुत दृश्य उनके सामने था। राजा जी सिंहासन पे बैठे हुए थे और दरबार में उन्हीं की प्रशंसा कर रहे थे, मतलब राजा जी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अब सेन जी ने देखा, रही राजा मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, शायद ये कह रहे होंगे कि आज वो आएगा तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा और आज उसकी वजह से मैं नहा भी नहीं पाया, कुछ काम भी नहीं हो पाया। अब सेन जी डरते डरते अंदर गए। राजा ने जैसे ही उनको देखा तो राजा तुरंत ही बोले, अरे सेन जी क्या हुआ, आप वापस कैसे आए, अभी तो आप इतनी मेरी अद्भुत सेवा करके गए थे, आज तो मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप वापस क्यों आए हो। बस राजा जी की बात सुनते ही सेन जी तो हैरान रह गए, पर उनके मन में कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल था। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो सब समझ गए कि आज जरूर मेरे प्रभु ने मेरी लाज रख ली। आज मेरे राम स्वयं उनका रूप भरकर आए थे। और यही सोच के सेन जी रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और बोले, महाराज वो मैं नहीं था, मैं तो संतों की सेवा में व्यस्त था, मैं तो घर पे था, मैं तो भूल ही गया था। और आज मेरे ठाकुर जी को देखो, मेरे ऊपर कोई विपदा ना आए, आप मुझ पे गुस्सा ना करो, मुझे नौकरी से निकाल दो, इसीलिए आज वो स्वयं आपकी सेवा करने आए। आज आपकी सेवा मैंने नहीं, भगवान श्री राम ने स्वयं की। बस ये सुनते ही राजा का शरीर कांपने लगा। वो हैरान रह गया, राजा की आंखों से भी आंसू बहने लग गए। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और भक्त सेन के चरणों में रख दिया। राजा बोले, धन्य हो सेन, तुम धन्य हो। हम तो वर्षों से भगवान की एक झलक पाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी भक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से भगवान स्वयं हमारे घर आए।
तुम्हारी भक्ति के कारण हमें उनके दर्शन हुए। हम उन्हें पहचान ना पाए ये अलग चीज, पर जो वो दिव्य सुख का अनुभव मुझे हो रहा था उस समय मुझे यही लग रहा था कि आज कुछ तो अनुभूति अलग है, आज कुछ तो बहुत अलग है। और उस समय पूरे दरबार में हर एक दरबारी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। राजा सेन जी के गले मिल रहे थे और उनके गले लिपटकर दोनों रो रहे थे। मतलब आप अद्भुत नजारा समझते हो कि उस दरबार में उस समय क्या ही माहौल रहा होगा। खुद सोचो, आपका कोई एक काम पूरा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं चले जाए, मतलब इतना भक्त का ध्यान रखने वाला कोई हो सकता है क्या? खुद बताओ। देखो, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भक्तों, भगवान को बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बड़ा पद नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, भक्त का भाव। सेन जी के पास धन नहीं था, पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन उसके पास संतों के प्रति प्रेम था और उसी प्रेम ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए स्वयं साक्षात प्रकट होने पे विवश कर दिया। कहते हैं ना, देखो, तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता तुम्हारे ठाकुर जी को होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, खुद क्यों सोच रहे हो कुछ भी चीज, जब छोड़ोगे ना उनके ऊपर तो वो अपने आप सब देख लेंगे। जब तक हम सोचते हैं ना ये काम हम कर ले, ये चीज हमें करनी है, तब तक वो हम ही कर रहे होते। पर जब सोच लोगे ना ठाकुर जी तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम जाने, जैसा मुझे बोलोगे मैं कर दूंगी, बस उस दिन देखना जिंदगी में साक्षात चमत्कार होगा। और ये मेरे खुद का अनुभव है। याद रखिए, जब आप भगवान के भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान स्वयं आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जब आप संतों का सम्मान करते हो तो भगवान आपके सम्मान की स्वयं रक्षा करते हैं। और जब आप दूसरों को प्रसन्न करते हो तो भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही आ जाते हैं। सही कह रही हूँ? यही कारण है भक्त सेन जी की कथा आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरणा देती है। उनका जीवन का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, धूप दीप जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विनम्रता, सच्ची सेवा, प्रेम और समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास। कौन जानता है कब आपका एक छोटा सा सेवा भाव भगवान को इतना प्रसन्न कर दे कि वो स्वयं आपकी सहायता के लिए साक्षात आ जाए। इसलिए जीवन में कभी भी संत सेवा का अवसर मिले तो उसे छोड़ना मत। कभी किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना मत। कभी किसी दुखी को सहारा देने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना मत। क्योंकि कौन किस रूप में भगवान का प्रिय हो ये कोई नहीं जानता। और शायद उसी सेवा के माध्यम से भगवान आपके जीवन में भी कोई ना कोई चमत्कार कर ही देते हैं। सही कह रही हूँ? ऐसे ही भक्तों के चरित्र सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करती हूँ सेन जी ने आपके जीवन में भी प्रेरणा दी होगी और ठाकुर जी के चरणों में आपका प्रेम और अधिक बढ़ा होगा। अंत में प्रेम भरी राधे राधे।